Hello students, today we are going to revise exclamatory sentence. How we can make a exclamatory sentence. It means assertive to exclamatory sentence and exclamatory sentence to assertive. This is the one of the important question. ये जो है एक important question है which ask in your exam. See how you change assertive sentence into exclamatory sentence. It means assertive से किस तरह से आप एक्सक्लामेटरी बनाते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू माइंड दैट कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा हमें व्हाट ए या हाउ से करना है. वी हैव टू स्टार्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फ्रॉम व्हाट ए और अ हाउ. सी, जब भी आप असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी बनाने जाओगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कर्ता से लेकर हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब तक अंडरलाइन करो ताकि आपका रॉन्ग नहीं हो. दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में वेरी वर्ड आया हो, सो आया हो, एक्सट्रीमली आया हो, ग्रेटली आया हो, ये सब वर्ड्स आए हो तो इन वर्ड्स को हमें असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंस से हटा देना है जब उसका आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर रहे हो. तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सेंटेंस की शुरुआत या तो व्हाट ए या व्हाट एन से करनी है, और अगर ओनली एडजेक्टिव वर्ड है तो ध्यान में रखो हाउ से करनी है. चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एट द लास्ट यू हैव टू पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क. इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है. बहुत इजीली आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है. सी द एग्जाम्पल, जैसे शीला इज अ वेरी क्लेवर गर्ल. तो पहले क्या मैंने कहा कि सब्जेक्ट से कर्ता तक, इट मीन सब्जेक्ट कर्ता से लेकर हेल्पिंग वर्ब तक अंडरलाइन कर दो. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो इसे अंडरलाइन कर लो. इसके बाद में अगर वेरी आया है या अवेरी आया है तो उसे हटा दो, क्योंकि ध्यान में रखो अगर अवेरी आया है तो यहाँ पे व्हाट से शुरुआत करेंगे. अगर ओनली वेरी होता, ये ए नहीं होता, तो हाउ से शुरुआत करते हैं. उसके बाद में आपको देखना है एडजेक्टिव वर्ड एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अब यहाँ पे जब शुरुआत करोगे तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत ही व्हाट ए या हाउ से होती है. तो यहाँ पे हम लिखा देंगे व्हाट ए. अब व्हाट ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर अवेरी आया था, इसलिए यहाँ पे आया व्हाट ए. उसके बाद जो आया उसको पहले लिख दो और जिसको आपने अंडरलाइन किया उसको एकदम लास्ट में लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो. तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा व्हाट अ क्लेवर गर्ल, और इसके बाद में हमने ये जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब था इसे हमेशा एंडिंग में लिखना है. शीला इज एक्सक्लेमेशन मार्क. हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया. इसी तरह से थर्ड देख सकते हो, सेकंड देख सकते हो आप, दैट बॉय इज अ सो बैड. अब देखो सब्जेक्ट से लेकर हेल्पिंग वर्ब तक पहले मार्क कर लो क्योंकि उसे हमें एकदम लास्ट में लिखना है, उसी क्रम में उठा के लिखना है. तो इसको हमने लिख दिया दैट बॉय इज, इसको हमने मार्क कर दिया. अब जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि वेरी आ जाए, सो आ जाए, एक्सट्रीमली आ जाए, ग्रेटली आ जाए, ये सारे वर्ड्स को हमें अपने सेंटेंस से रिमूव कर देना है. तो अब यहाँ पे सो आया है तो सो को क्या करेंगे, हम हटा देंगे. अब दूसरी चीज़ हमें सोचने की बात है कि अब हाउ से शुरू करें या व्हाट ए से शुरू करें. तो यहाँ पे ध्यान में रखिए समटाइम्स इट हैपन कि यहाँ पे हाउ वेरी या अवेरी नहीं होता है. तो ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव वर्ड जो दिया गया है अगर उसके पहले आपको ए लगा है तो व्हाट ए से शुरू करना है. अगर कुछ भी नहीं लगा, ओनली एडजेक्टिव वर्ड है, तो आपको हाउ से शुरू करना है. अब यहाँ पे बैड एडजेक्टिव वर्ड है तो इसलिए यहाँ पे हम हाउ से शुरू करेंगे. तो लिख देंगे हाउ बैड. अब कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे हाउ बैड, फिर बाद में इसको इसी क्रम में उठा के लिख देंगे हाउ बैड दैट बॉय इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. तो इस तरह से
हम जो है बहुत ही आसानी से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम जो है दूसरा देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हम असर्टिव एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव चेंज करते हैं। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो है आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस होगा और उसे आपको असर्टिव बनाना है। तो उसके लिए आपको रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद वर्ब अगर आया है तो वो लिखते हैं, उसमें वेरी, रियली, इंडीड एटसेट्रा वर्ड्स लगाते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखते हैं। अब ये उसी का पूरा उल्टा है। इट मीन्स जैसे आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते थे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वॉज। तो ध्यान में रखो, यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में होता है। तो आपको क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसको दो चीज़ों को मार्क कर लेना है और उसी को उठा के पहले लिख देना है, इट वॉज। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, व्हाट एन से शुरू हुआ है, व्हाट अगर आ गया तो इसका मतलब अ वेरी लगेगा, तो इसके तुरंत बाद हम लगा देंगे अ वेरी, उसके बाद जो जैसा है वैसे ही उसको लिख देंगे, तो हो जाएगा इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसी तरह से आप दूसरा भी देख सकते हो, व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। अब देखिए, समटाइम इट्स हैपेंड दैट कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो अपने को मान लेना कि इसके आगे इट इज लगा है, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया इट इज। अब यहाँ पे व्हाट ए से था तो इसलिए हम लगा दिया वेरी, और पूरा उसी तरह से लिख देंगे कि इट इज अ वेरी वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। इसी क्रम में आप आगे देख सकते हो, हाउ थ्रिल्ड ही वॉज टू हियर दैट। अभी देखो, हाउ थ्रिल्ड ही वॉज जो है वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस है, तो उसको हम उसी की जगह पर लिखेंगे जहाँ वो लास्ट में आया है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया पहले ही वॉज, पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो ही वॉज। अब हाउ आया है, हाउ आया तो यहाँ पे मतलब वेरी लगाएंगे, तो यहाँ पे हो गया ही वॉज वेरी थ्रिल्ड। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसको उसी की जगह पे लिख देंगे। तो इसके लिए आपको जब असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते हो तो आपको ये रूल याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब के साथ ही आगे हम वेरी, रियली, इंडीड ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो है एडजेक्टिव, और उसके बाद हमें रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखना है। तो इस तरह से हम जो है बहुत ही आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं और असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हैं।